Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101. Friends, in today's video we are going to learn two advanced English structures, and all these structures are most important for daily use conversation. If you are a learner and want to make your English fluent and want to see yourself speaking fluent English, you will have to practice more and more. The more you practice, the more you will get fluency in your spoken English. So without wasting more time, let's get started today's video. जब भी हमें बोलना हो उसने मुझे समझा क्या है, उसने मुझे नौकर समझा, उसने मुझे नौकर क्यों समझा, इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए हम लोग टेक फॉर का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है समझना। टेक फॉर जिसका मतलब होता है समझना। और सेंटेंस बनाने की बात, नियम की बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से है। सबसे पहले, चूँकि यह क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए WH वर्ड से शुरू होगा। सबसे पहले व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टेक, उसके बाद यू, उसके बाद मी, हिम, हर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद फॉर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। और ये रहा पहला सेंटेंस, आखिर वह लड़का तुम्हें समझ क्या रहा है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर ऑल व्हाट इज दैट बॉय टेकिंग यू फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिर तुम वहाँ सबके सामने उस पार्टी में मुझे समझ क्या रहे थे। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर ऑल व्हाट वर यू टेकिंग मी फॉर इन दैट पार्टी इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आखिर उसने तुम्हें समझा क्या था। ऐसा हम लोग हर दिन अपने लाइफ में बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर ऑल व्हाट डिड ही टेक यू फॉर। आफ्टर ऑल व्हाट डिड ही टेक यू फॉर। आखिर तुमने मेरे भाई को अपना नौकर समझने की हिम्मत कैसे की। इसके लिए हम लोग कहेंगे, तो इसके लिए हम आफ्टर ऑल हाउ डेयर्ड यू टू टेक माई ब्रदर फॉर अ सर्वेंट। हाउ डेयर्ड यू का मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या तुमने हिम्मत कैसे किया। आखिर उसने तुम्हारी पत्नी को अपनी पत्नी समझने की हिम्मत कैसे की। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर ऑल हाउ डेयर्ड ही टू टेक योर वाइफ फॉर हीज वाइफ, या फॉर हिज ओन वाइफ भी बोल सकते हैं। उसने मेरे दोस्त को पागल क्यों समझा। इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिड ही टेक माई फ्रेंड फॉर अ मैड। वाई डिड ही टेक माई फ्रेंड फॉर अ मैड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज से या अब से या अब से आगे तुम मेरे घर को अपना घर समझ सकते हो। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन टेक माई हाउस फॉर योर ओन। तुम दूसरों के घर को अपना घर कैसे समझ सकते हो। ये भी तो बात है कि ऐसा भी बोलना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ कैन यू टेक अदर्स हाउस फॉर योर ओन हाउस। हाउ कैन यू टेक अदर्स हाउस फॉर योर ओन या फॉर योर ओन हाउस। उसने अपनी सीधी सादी ईमानदार और वफादार पत्नी को एक चरित्रहीन औरत समझने की गलती कर दी। तो ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही कमिटेड अ मिस्टेक टू टेक हिज सिंपल ऑनेस्ट एंड फेथफुल वाइफ for a characterless woman. He committed a mistake to take his simple, honest and faithful wife for a characterless woman. इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबों को अपना दोस्त समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे there are some such people in this world who take poor people for their friends.
मुझे अपना दोस्त समझो या मुझे अपना दोस्त समझिए, इसके लिए हम लोग कहेंगे टेक मी फॉर योर फ्रेंड। टेक मी फॉर योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने तुम्हें अपना गुलाम समझ लिया है। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे he has taken you for his slab। he has taken you for his slab। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा वो इस सेंस में होगा जब भी हमें बोलना हो काफ़ी सोच विचार के बाद। जैसे काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया, काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग यूज़ करते हैं। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग यानी काफ़ी सोच विचार के बाद, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। जो भी हम बोलना चाहते हैं आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग के बाद ही बोलेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया, इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग, उसके बाद कॉमा, रिटन में कॉमा ज़रूरी है। ही डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने उसे प्रपोज किया, इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई प्रपोज्ड हर या आई प्रपोज्ड टू हर। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने शादी के लिए हाँ बोला, इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग ही सेड येस फॉर दिस मैरिज। नेक्स्ट है काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अमेरिका में जॉब करने का फैसला किया, इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग ही डिसाइडेड टू डू जॉब इन अमेरिका। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग ही डिसाइडेड टू डू जॉब इन अमेरिका। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपने गांव में रहकर गांव के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने का फ़ैसला किया। सेंटेंस का सबसे पहले मेन पार्ट को निकाल लीजिए कि काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अंग्रेज़ी पढ़ाने का फ़ैसला किया, ये सेंटेंस का मेन पार्ट है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग ही डिसाइडेड टू स्टे एंड टीच इंग्लिश टू द विलेज चिल्ड्रेन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है काफ़ी सोच विचार के बाद उसने मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दी, मतलब परमिशन दिया, अलाउ किया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग ही गेव मी परमिशन या ही अलाउड मी टू गो देयर, या फिर यूँ कहें ही लेट मी गो देयर। वीडियो अच्छा लगता है तो दिल खोल कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद या काफ़ी सोच विचार के बाद पूरी उम्मीद के साथ या पूरी आशा रखते हुए मैं उसके पास पैसों की मदद मांगने गया था, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई वेंट टू हिम फ्रॉट विद होप टू आस्क हिम फॉर मॉनेटरी हेल्प। मॉनेटरी हेल्प का मतलब होता है आर्थिक मदद, पैसे कौड़ी की मदद। काफ़ी सोच विचार के बाद भी आपने वही किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। काफ़ी सोच विचार के बाद भी, इसके लिए हम लोग कहेंगे इवन आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग, आपने वही किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले हम लोग कहेंगे काफ़ी सोच विचार के बाद भी, इसके लिए हम लोग कहेंगे इवन आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग यू डिड व्हाट यू शुडंट हैव टू डू, यू शुडंट हैव डन। यू शुडंट हैव डन मतलब आपको नहीं करना चाहिए था। सेंटेंस है काफ़ी सोच विचार के बाद भी आपने उस भूतहे घर को खरीदने का फैसला किया। भूतहा घर को हॉन्टेड हाउस बोलते हैं, इसके लिए हम लोग कहेंगे जस्ट आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग यू वुड हैव डिसाइडेड टू बाय दैट हॉन्टेड हाउस।